हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, मेरे पास तीन रेंज हैं, तीन टेबल है मेरे पास। पहला देखिए, मेरे पास जो टेबल है कस्टमर के नाम का, उसमें क्या डेटा में मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पर कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर नेम है और फिर उनका एरिया है। ठीक है, पहली शीट में मेरे पास कस्टमर का डेटा है। दूसरी शीट में मेरे पास प्रोडक्ट नाम की ये शीट है और इसमें प्रोडक्ट का डेटा है। प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है, प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं और उनका साइज दिया हो और प्राइस दिया हुआ है इस शीट में। तो कस्टमर वाले में कस्टमर की डिटेल, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट की डिटेल है। तीसरी शीट मेरे पास है सेल्स की। इसमें सेल्स आईडी है, डेट्स हैं और कस्टमर आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली शीट में, सेल्स वाली जो शीट है, इसमें देखिए कस्टमर शीट वाली का कस्टमर आईडी इस सेल्स वाली शीट में है और प्रोडक्ट वाली शीट का प्रोडक्ट आईडी भी इस सेल्स वाली शीट में है। तो अगर मैं तीनों को मर्ज करके तीनों टेबल को लेकर समराइज करना चाहूँ, रिपोर्टिंग करना चाहूँ पिवट टेबल के थ्रू, तो पिवट टेबल समराइजेशन किस तरह से करेंगे। डेटा मॉडल में पहला एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो तीनों टेबल को मर्ज करके हम आउटपुट निकालना चाहते हैं पिवट टेबल समराइजेशन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिवट टेबल रिलेशनशिप डेटा मॉडल पार्ट 2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें दो मेथड होंगे। पहला कि हमें इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी और दूसरा फिर पिवट टेबल के थ्रू हम सभी शीट को लेकर उसको समराइज करेंगे, उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बेस टेबल कौन सी है। डेटा टैब में जाके रिलेशनशिप क्रिएट करने में आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी बेस शीट कौन सी है। तो बेस शीट वो होती है जिसमें सभी शीट का कोई एक कॉलम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कस्टमर का कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी ये सेल्स शीट में है। तो यानी कि सेल्स वाली जो शीट है वो बेस शीट का काम करेगी रिलेशनशिप को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर पिवट टेबल जनरेट करता हूं, मैंने किया ऑल्ट एंड वी शॉर्टकट और ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया क्रिएट पिवट टेबल का। यहाँ पर न्यू वर्कशीट लूंगा और चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। यस, तो मुझे कई टेबल से एनालाइज करना है डेटा को। तो मैं क्या करूंगा, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, यहाँ पर चेक करके ओके करूंगा। ये पिछले एग्जाम्पल में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर जब मैं, ये आप देख रहे हैं ऑल, जब मैं ऑल करूंगा तो यहाँ देखिए कस्टमर वाला टेबल शीट, प्रोडक्ट वाला टेबल शीट और सेल्स वाला शीट टेबल यहाँ पर तीनों दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मर्ज करके रिपोर्टिंग करूं, आइए देखते हैं। कस्टमर में मैं अगर कस्टमर ले लेता हूं रोज में, प्रोडक्ट में मैं अगर प्रोडक्ट ले लेता हूं कॉलम्स में और नीचे आके सेल्स में अगर मैं क्वांटिटी ले लेता हूं वैल्यूज में, तो ये देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, अनाप शनाप आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में भी नीडेड। हमने टेबल्स के बीच में रिलेशन तो बनाया ही नहीं, तो आउटपुट कैसे आएगा। तो ये बताने के लिए मैंने एक बार आपको यहाँ पर पिवट टेबल के थ्रू ये रिपोर्ट निकाली कि जब तक हम डेटा का, तीनों टेबल का डेटा को रिलेट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए पिवट टेबल समराइज डेटा को नहीं लाएगा, रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैंने इसको हटा दिया और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा में रिलेशनशिप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टूल्स में रिलेशनशिप्स
यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और न्यू ले लीजिए। अब बेस आपको डेटा पता है, बेस शीट पता है, बेस टेबल पता है क्या है, सेल्स वाली। तो यहाँ क्या लेंगे, सेल्स वाली टेबल का कस्टमर आईडी, इसको रिलेट करते हैं कस्टमर वाली टेबल के कस्टमर आईडी से। मतलब सेल्स में भी कस्टमर आईडी है और कस्टमर वाली शीट में भी, टेबल में भी कस्टमर आईडी है। एक ये हमने रिलेशन क्रिएट कर लिया, दूसरा न्यू करा और फिर से सेल्स वाले टेबल में प्रोडक्ट आईडी को रिलेट करेंगे प्रोडक्ट वाले टेबल की प्रोडक्ट आईडी से। सेल्स में भी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट वाली टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी है, तो तीनों टेबल यहाँ पर रिलेट हो गया, तीनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया मैंने। अब ओके करेंगे तो ये मेरा रिलेशन क्रिएट हो गया है। यहाँ से अब इसको क्लोज करके अब यहाँ पर करते हैं Alt and V और यहाँ से लेंगे न्यू वर्कशीट और यहाँ ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, क्योंकि चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल को हम वहां पे जाके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो चेक करके ओके करेंगे। अब देखिए ऑल पे क्लिक करा तो ये तीनों टेबल मेरे पास आ गया। यहाँ पर मैं कस्टमर रोज में ले लेता हूँ, प्रोडक्ट से मैं प्रोडक्ट को कॉलम्स में ले लेता हूँ और सेल्स वाले टेबल से क्वांटिटी को मैं वैल्यूज में ले लेता हूँ। ये देखिए मेरा आउटपुट कितना सुंदर, शानदार और बिल्कुल ठीक आउटपुट लेकर आ रहा है, जो तीनों टेबल को मर्ज करके ये समराइज रिपोर्ट निकाल रहा है। ये है डेटा रिलेशनशिप और पिवट टेबल का कमाल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरा VBA सीरीज स्टार्ट हुआ जहाँ पे 2 वीडियो मैंने पब्लिश किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी लाइफ में स्किल को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।